नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। आपका धन्यवाद। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद् कथा ज्ञान यज्ञ का समापन पूर्णाहुति हवन के साथ संपन्न हुआ। संस्थान के आचार्यों ने मंत्रोच्चार के साथ कथा व्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी एवं पधारे हुए सभी संतजनों, कथा यजमानों, सेवादारों एवं श्रद्धालुओं ने राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र उन्नति व सभी के लिए कल्याण हेतु अपनी आहुतियां अर्पित की। पूर्णाहुति के पश्चात संस्थान की ओर से एक विशेष कार्यक्रम संस्थान द्वारा चलाए जा रहे मंथन प्रकल्प के अंतर्गत फतेह स्कूल के युवा खिलाड़ियों को निःशुल्क खेल सामग्री, जिसमें 11 खेलों की सामग्री शामिल थी, फतेह स्कूल को समर्पित की गई। इस आयोजन में मुख्य अतिथि श्री ताराचंद जैन विधायक उदयपुर शहर, श्री गौरव वल्लभ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, श्री चेतन जी पानेरी प्रिंसिपल फतेह स्कूल, श्री गोपाल आसोलिया सचिव फतेह स्कूल आदि मौजूद रहे। यहाँ संतों के चरणों में मिल जाता है के बाद भी हमें ऐसे लोगों से ही प्रेरणा मिलती है। भले इंसान का जो सर है वो आसमान में हो, लेकिन उसके पांव धरती पर टिके हुए होने चाहिए। कल के अखबार में ही पढ़ रहा था कि पूज्य साध्वी जी ने कहा था कि जो प्रकृति का विनाश करता है, प्रकृति का जो दोहन करता है, उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। हम लोग तो उसी ध्येय को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश और जंगली परिवेश से आने वाले लोग हैं और हमारा सबका ये दायित्व बनता है कि हम पर्यावरण का, प्रकृति का और मानवता का सबसे ज़्यादा संरक्षण करें, संवर्धन करें। और आज जो आपने समारोह रखा है विद्यार्थियों के लिए और खिलाड़ियों के लिए कुछ उपकरण वितरण का, तो ये सारे जो माध्यम हैं वो इसी का पार्ट है। मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और देखिए, जो दिव्य भागवत कथा का भी यहाँ आयोजन हुआ, और भागवत क्या है? भागवत हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है, और जीवन जीने की कला को सिखाता है तो जीवन जीने की एक कला में व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण के लिए खेलों की भी बड़ी भूमिका है। तो जिस तरह से आशुतोष जी महाराज, जिनका पूरा देश, पूरा विश्व जिनको पूजता है, आशुतोष जी महाराज के अंतर्गत ये जो आयोजन किया गया, जिस तरह से खेलों को बढ़ावा देने के लिए, और आप देखिए कि मुझे अच्छी चीज़ सबसे ये लगी कि सिर्फ एक खेल नहीं, क्योंकि जब हम हमारे देश में क्रिकेट तो हमारा धर्म है ही, पर क्रिकेट के अलावा भी खेल है। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जेवलियन को दिया गया, क्योंकि आज जेवलियन ने भारत का मस्तिष्क, हर भारतीय को गौरवान्वित होने का मौका दिया। हॉकी की स्टिक, फुटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट की बॉल, बास्केट की बॉल, आप देखिए जिस तरह से खेलों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है भागवत के कथा का मूल्य ही है कि जीवन जीने की कला, और जीवन जीने की कला में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो व्यक्ति का ज्ञान है, और उसके बाद खेल कूद है। तो 5-7 दिन तक तो भागवत कथा चली, जिसमें ज्ञान दिया गया, और जब समापन हुआ तो ज्ञान के साथ खेल कूद के उपकरण जो स्कूल को, जो अन्य जो संगठन है, उनको जो डोनेशन खेल कूद के सामान के रूप में। और ये टर्फ देखिए आप, कुश्ती जिसने भारत का हर जगह परचम लहराया है, उस टर्फ को, कुश्ती के टर्फ को एक डोनेशन दिया गया। मुझे अद्भुत लगा, और मैंने इसीलिए महाराज जी से भी मैंने ये पूछा कि खेल कूद की सामग्री महाराज जी क्यों? तो आप जवाब दे रहे थे कि इसका ये कारण है कि जब हमने ये भागवत के लिए इस ग्राउंड को लिया तो ये ग्राउंड में लोग खेलते थे, उनकी अभिलाषा थी, पर उनके मन में ये संदेह था कि क्या ये काम जो बोल रहे हैं वो जितना खेलकूद के सामग्री को डोनेशन का बोल रहे हैं वो दे पाएंगे कि नहीं, पर दिया गया। बहुत अद्भुत काम हुआ खेलों को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए भागवत के आयोजन का भव्य कार्यक्रम हुआ। महाराज जी, हम सब लोग उदयपुर वासी आपका हाथ जोड़कर
इस सब काम के लिए हम आपके अनुग्रहित रहेंगे। और प्रभु दिव्य गुरु श्री आशुतोष जी महाराज जी तो प्रेरणा स्रोत पूरे देश क्या विदेशों में भी आपके अनुयायी है। आप जिस तरह से धर्म के काम के लिए, जिस तरह से जीवन जीने की कला के काम के लिए आगे बढ़ाकर काम कर रहे हैं, हम सब लोग उदयपुर वासी आपके अनुग्रहित रहेंगे। धन्यवाद। हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते ही उनको ये एहसास हुआ कि महाराष्ट्र जो है करते हैं। साथ में उत्साहवर्धन भी करें। इन्हीं में से कोई आने वाले समय में हमारे देश के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से चलाए जा रहे मंथन प्रकल्प के तहत आज खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम था, जिसमें बच्चों को फतेह स्कूल के जितने भी बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत प्रतिभावान हैं, किंतु सुविधाओं के अभाव में कई बार ऐसा हो जाता है कि उनकी स्किल्स निखर कर नहीं आ पाती, किंतु संस्थान द्वारा आज उन्हें खेल सामग्री वितरित की गई है, निःशुल्क वितरित की गई है। आप पीछे देख ही रहे हैं, जैवलिन है दिए गए हैं, इसके अलावा जिम्नास्टिक के उपकरण हैं, हॉकी के उपकरण हैं, एथलेटिक्स है, हैंडबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है और वॉलीबॉल है। और इसके अलावा पोल्स हैं, जो गोल पोस्ट होते हैं फुटबॉल के, हैंडबॉल के, हॉकी के, वो भी यहाँ प्रदान किए गए हैं। केवल उद्देश्य यही है कि बच्चे, भारत का हर एक बच्चा खेलों में भी आगे हो। आत्मिक विकास तो हो ही, आत्मा के साथ साथ शारीरिक मानसिक विकास में भी हो और भारत का नाम रोशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कर पाए और हर तरीके से इस खेलों को आगे लेकर जाए। इसी के बाद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक सामाजिक आध्यात्मिक संस्थान है, जिसके 9 से 10 प्रकल्प समाज के उत्थान हेतु चल रहे हैं मंच के आसपास और इनका आधार जो है वो अध्यात्म है। यदि कोई भी संस्थान से जुड़ना चाहता है, अपनी सेवाएं संस्थान को प्रदान करना चाहता है, तो उसके लिए उदयपुर के अंदर सेक्टर 14 एल ब्लॉक में हमारा अभी आश्रम है और एक हमारा आश्रम जो है वो निर्माणाधीन भी है। साथ ही हम अभी वहाँ पर एक अस्थायी हमारा स्थान है जहाँ पर हम रह रहे हैं। कोई भी वहाँ सादर आमंत्रित है। प्रातः 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक आ सकते हैं। आध्यात्मिक चर्चा, सामाजिक चर्चा या किसी भी प्रकार की जो मन के अंदर जैसे भी भाव हो वो हमसे कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं चेतन पानेरी, प्रिंसिपल फतेह स्कूल उदयपुर। आज यहाँ जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया था, उसके समापन के अवसर पर खेल सामग्री वितरण समारोह किया गया है, जिसमें संस्थान द्वारा जब यहाँ भागवत कथा के लिए संपर्क किया गया था, तब जब ग्राउंड की उन्होंने डिमांड की थी, तब हमने कहा था यहाँ बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग, और वो अफेक्ट हो जाएगी, तो उनको थोड़ा सा मना कर दिया था एक बार। लेकिन जब उन्होंने आश्वस्त किया कि हम खेल के लिए कुछ करके जाएंगे, आपको इससे निराश नहीं करेंगे, तो जब हमारे यहाँ 1 साल पहले दिसंबर 2022 में शाला क्रीड़ा संगम शुरू हुआ था। संभाग स्तरीय केंद्र है ये, जहाँ 20 कोच 10 गेम के फुल टाइम यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। वो सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। और उदयपुर, इस स्कूल के अलावा उदयपुर के किसी भी आयु वर्ग के किसी भी स्कूल के बच्चे यहाँ आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा करके। तो ये सुविधा जब चल रही थी, 10 गेम यहाँ चल रहे थे, तब इन्होंने 10 गेमों की लिस्ट लेकर के उनके इक्विपमेंट्स की लिस्ट ली। और अब आज जो जिसे आप देख रहे हैं, हर गेम के उन्होंने इक्विपमेंट्स और क्वालिटी इक्विपमेंट्स, जो बेस्ट क्वालिटी के इक्विपमेंट्स थे, वो प्रोवाइड कराए। और जब ये बात इन्होंने जो खिलाड़ियों को बोली थी, तो उनका भी उत्साहवर्धन हुआ कि जब हमको इस तरह के इक्विपमेंट्स मिलने जा रहे हैं, तो उससे उन्होंने जो आगे प्रदर्शन किए, तो उसमें ये आज कुश्ती प्रदर्शन भी हुआ था यहाँ पर, तो उसमें इंटरनेशनल लेवल पे हमारा स्कूल का पहलवान गया गजा कुरिश में, और उसने एशिया में 4था स्थान और वर्ल्ड में 23rd पोजीशन कमाई। तो हम आश्वस्त करते हैं कि ये इक्विपमेंट से जो आगे बच्चे खिलाड़ी निकलेंगे, वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे स्कूल के साथ साथ, वो क्योंकि आगे जब इंटरनेशनल पे जाएंगे तो भारत का नाम रोशन होगा। तो ये इसके लिए हम आभारी हैं जो संस्थान ने स्कूल को दिया है उनके मंथन प्रकल्प के अंदर,
कि जो ज्ञान यज्ञ हुआ था उसके साथ अब लास्ट में ये जो उनका दान जो दिया गया है, इससे निश्चित ही बेस्ट जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ प्रोवाइड होंगे और आगे जाके भारत का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। संतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। हो रहा है उसको पास इस भव्य दिव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमें उपलब्ध करवाया। सभी स्टाफ का, टीचर्स का, सभी भी गुरु महाराज जी द्वारा ये जो कार्यक्रम है आप लोग ग्रहण करके जाएंगे और इसी के लिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार महाराज जी की। किसी ने देखा होगा वो इतना अच्छा ग्राउंड हो चुका है, उसी तरह इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग ले। आप सबसे निवेदन है कि आप धीरे धीरे। वल्लभ जी राष्ट्रीय महाप्रवक्ता कांग्रेस पधारे हुए हैं, उनका भी हम संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। थोड़ा आने में विलंब हो गया व्यस्त कार्यक्रम की वजह से। Oh,